अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो पाकिस्तानियों। आप देख तो रहे हैं जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला, लेकिन हम स्पेशल खुसूसी एडिशन लाए हैं जियो पाकिस्तान का जीते रहो, ब्रॉट टू यू बाय HPL। अच्छा जी, इसमें हमने बहुत सी बातें करनी होंगी और सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इस कोरोना वायरस से हमने पाकिस्तान में क्या क्या सीखा है और बहुत सी चीज़ें, बड़ी अच्छी मुस्बत चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं अब्दुल्ला, हमारे सेलिब्रिटीज़ और हमारे जो फेमस लोग हैं वो तो बहुत कुछ कर ही रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और लोगों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, स्पिरिट्स भी हाई रखने की कोशिश करते हैं, बट ऑर्डिनरी सिटीजन्स आर आल्सो डूइंग अ लॉट, तो वो भी हम आपको बताएं। यही बात इन ऑर्डिनरी सिटीजन्स को बनाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तानियों की कहानी हम जीते रहो में आप तक पहुंचाएंगे, विच इज ब्रॉट टू यू बाय HPL। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमने इस लॉकडाउन से क्या सीखा। आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे और हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से वो एक्सपीरियंस पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन ऑब्वियसली कुछ सरप्राइजेस छोड़ना नहीं है, सब कुछ अभी बता दें। लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट हुमा, सॉरी मैं आपकी टॉप स्टोरी काट रहा हूं, मैं आपकी टॉप स्टोरी काट रहा हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस एंजाइटी, इस डिप्रेशन के माहौल में अपने अंदर जीने की उमंग को कैसे जगाए रखना है, ये हम आपको इसमें सिखाएंगे। एब्सोल्युटली, ठीक है। टॉप स्टोरीज। कोरोना वायरस का टेस्ट, स्क्रीनिंग, इलाज सब मुफ्त। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट का कोरोना के खिलाफ किरदार लायक तहसीन, दिल खोल कर डोनेशंस करनी चाहिए। लॉकडाउन में गैर जरूरी अखराजात कम किए, खाने पीने, पहनने ओढ़ने की महंगी अशिया से गुरेज किया, बचत की आदत अपनाई। यही तर्ज जिंदगी रहा तो आवाम के साथ मईशत का भी बड़ा फायदा होगा। और गांव वालों को कोरोना मर्ज के खतरात से आगाह किया। सैनिटाइजर्स पहले खुद बनाए फिर इस्तेमाल कराए। उकाड़ा के नौजवान अब्दुल्ला ने बड़ा काम किया है। ज्वाइन किए इस वक्त SIUT में वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर सुनील कुमार डोडानी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। आपके इदारे का सेहत और फलाही कामों में एक बहुत बड़ा नाम है। कोरोना के मरीजों के लिए भी आप बहुत काम कर रहे हैं, अभी हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई है। क्या सर्विसेज इस वक्त आप ख़ास तौर पर कोरोना के लिए दे रहे हैं, उससे ज़रा आप हमें आगाह कर दें। SIUT ने जैसे ही कोरोना का ये वबा शुरू हुई थी, आउटब्रेक शुरू हुआ था, तो मार्च से ही हमने अपनी कोरोना की आउट पेशेंट क्लिनिक शुरू कर दी थी, जिसमें हम मरीज़ आता था, उनको हम उस वक्त की WHO गाइडलाइंस के हिसाब से असेस करते थे कि उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, टेस्ट हो जाता था, फिर हम बताते थे पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, फिर हमने देखा कि उसमें बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो सिक होते हैं, इतने ऐसे होते हैं, बीमार होते हैं कि वो घर नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमने अपना कोरोना का वार्ड भी शुरू कर दिया, आइसोलेशन वार्ड शुरू किया, जहाँ मरीज़ को दाखिल करते थे और वहाँ पर हमने उनको ऑक्सीजन वगैरह जो भी देना पड़ता था, इलाज करते थे। फिर उसमें लगा कि उसमें मरीज़ बहुत सिक होने लगे, तो अब उनको ICU की ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर हमने अपना एक पूरा ICU कोरोना की एक्टिविटीज़ के लिए वक्फ कर दिया। तो इस वक्त हमारे पास कोरोना OPD मौजूद है, जिसमें मरीज़ आता है, अपनी असेसमेंट कराता है और उसकी टेस्ट हो जाती है, और यूजली हम लोग 24 घंटे के अंदर मरीज़ को रिजल्ट्स इन्फॉर्म कर देते हैं। जो दाखिल हो जाते हैं मरीज़, उनके लिए वार्ड मौजूद है, जिसमें तकरीबन 48 बेड अवेलेबल हैं, और हमारे पास तकरीबन 12 बेडेड कोरोना का ICU भी अवेलेबल है। डॉक्टर सुनील, कोरोना के इब्तदाई दिनों से ही आपका इदारा बहुत मुतहर्रिक रहा है, पायनियर्स में से था कराची में, जहां सबसे पहले ये इलाज और टेस्टिंग शुरू हुई। तो क्या आपके पास तमाम सहूलतें और अमला वगैरह मौजूद है, और इस वबा का मुकाबला किस तरह से कर रहे हैं आपका स्टाफ भी? कोरोना के लिए स्पेसिफिक स्टाफ अपनी दूसरी रूटीन एक्टिविटीज़ से निकाला, और वो लोग क्योंकि हमारे ट्रेंड थे, हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट था, जो उसकी पूरी प्रोटेक्टिव गियर चाहिए, जो एक नर्स, स्टाफ, डॉक्टर, स्वीपर, जिस भी एक्चुअली अमले को चाहिए होता है, वो हमने उनको प्रोवाइड किया, ताकि वहाँ जाके एटलीस्ट जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने आप को सेफ़ फील करें और वो लोग बीमार ना हों। तो हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात के भी आप बड़ी अच्छी तरह अवेयर होंगे कि तिब्बी शोबे से मुंसलिक दीगर इदारे भी अपनी रहनुमाई के लिए आपकी तरफ ही देखते हैं, तो अस्पतालों को अपनी खिदमात का दायरा कार बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो उसमें एक प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसमें हम अपने स्टाफ की कमिटमेंट चाहिए,
उनको जो इसके लिए हिफाजती चीज़ें चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे उनको प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो आपका साथ दे सकें कोरोना के मरीज़ों के इलाज करने के लिए। तो दूसरी अस्पतालों को भी ये करना चाहिए कि स्टाफ को कॉन्फिडेंस में लें, उनको जो उनकी हिफाजती चीज़ें हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, वो उनको पूरे प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो कॉन्फिडेंटली इनका इलाज कर सकें और इस वबा में वो अपना हिस्सा ले सकें, क्योंकि ये वबा देख रहे हैं जिसलिए वैसे बढ़ती जा रही है, तो उसमें अपना पार्ट प्ले कर सकें। और डॉक्टर साहब, हम यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे भी बारहा ये कह रहे हैं, कोरोना से बचने की अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हम सब पे है, आवाम पर आ गई है। शहरियों को क्या करना चाहिए, किस तरह से कोरोना से बचना है? कुछ अब हम तो कहते ही रहते हैं, हो सकता है आपका मशवरा कुछ लोग और से सुन लें। अगर आपको खांसी है, आपको बुखार है, तो आप खामखा में गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना घूमें। ये टाइम नहीं है कि हम लोग घूम रहे हैं बगैर किसी वजह के। दूसरा, अपने मुंह और नाक को ढांप के रखें कि हमें जब आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा लें। अच्छा, आम आदमी के लिए कपड़े का मास्क भी बहुत सफिशिएंट होता है, तो कपड़े का मास्क लगाएं। वो जो सर्जिकल मास्क है वो एक्चुअली हॉस्पिटल में जो हम लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्सेस, उन सब के लिए ज़रूरी होता है। आपके लिए कपड़े का मास्क। और रश वाली जगह पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, मतलब अपने आप को, जो भी आपके करीबी लोग हैं उनसे आप एटलीस्ट अपना 3 फीट का फासला ज़रूर रखें। तो अगर आप, जैसे अब मार्केट्स खुल गई हैं, अब जा भी रहे हैं, तो यही वाली एहतियाती तदाबीर हैं। अपने नाक कान को ढाँप के रखें, गैर ज़रूरी तौर पे ना घूमें, और जगह रश वाली जगह पे जा रहे हैं तो कोशिश करके 3 फीट का फासला रखें दूसरे लोगों से। आवाम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना है ताकि हम इस वबा को कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल सही बात की है डॉक्टर सुनील आपने, और ख़ासतौर पहली बात पे मेरा ख्याल है कि हम रुक जाएं कि गैर ज़रूरी अगर आपने बाहर नहीं जाना तो ना जाएं, तो ये असेस करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, फाइनली आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक फ़लाही इदारे को हर वक्त आवाम की मदद ऑब्वियसली चाहिए होती है, ख़ास तौर पर इन दिनों में आपको कितनी फ़ंडिंग चाहिए और शहरी आप तक कैसे पहुँच सकते हैं, किस तरह मदद कर सकते हैं, ये भी इन्फॉर्म कर दीजिए। जैसे मैंने बताया कि हम लोग गुर्दे का हॉस्पिटल है, तो पिछले साल हमने तकरीबन 30 लाख से ऊपर लोगों का इलाज किया है एक्चुअली, और हमने इस वबा में भी अपना पार्ट प्ले किया कोरोना का। तो आवाम आगे आके हमारी मदद कर सकती है, और इसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन अवेलेबल है जिसका नंबर है 021-111-366-283। इस पे कॉल करें, हम हमारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे घर से भी डोनेशन ले सकते हैं, आपको बैंक की लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बैंक में कर सकते हैं। तो इसी तरह SIUT की आवाम मदद कर सकती है इस एक्चुअली गंभीर मसला जो फेस हो रहा है, क्योंकि SIUT अपना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील कुमार डुडानी हमारे साथ मौजूद थे। SIUT वैसे किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, डॉक्टर अदीब रिजवी की खिदमात से सब वाकिफ़ हैं। अगर आप भी दिल खोल कर डोनेशन करना चाहते हैं तो SIUT एक बेहतरीन मुस्तहक अदारा है जहां आप डोनेट कर सकते हैं। ना सिर्फ डायलिसिस वगैरह मुफ्त करता है ये नादार और मुफ्लिस मरीजों का, बल्कि अब कोरोना का इलाज भी इसी तरह किया जा रहा है। अब तो हर चीज़, कोरोना वायरस हैज़ टेकन ओवर एवरीथिंग, तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए। जो इदारे पहले भी बड़े अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने बड़ा सिग्निफिकेंट अपना जो ऑपरेशंस हैं वो कोरोना वायरस की तरफ लगा दिए हैं, एंड दिस इज वन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा जी, हुआ आपने सुना है ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हाँ, तो फिर ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने स्पेन से अच्छा जी, आपको पता है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर है, खासतौर पे यूरोप तो बहुत ही ज़्यादा, और स्पेन में भी 2.5 लाख अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। लेकिन अब उम्मीद की ये बात है कि इनमें से 1,80,000 अफराद यानी 67% इनको कहेंगे वो सेहतयाब हो चुके हैं। अब्दुल्ला, जो कि दुनिया के मुकाबले में यहाँ पे यूरोप में डेथ रेट ज़रा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द एशिया। लेकिन इन्हीं में एक खातून हैं जो लोग सेहतयाब हुए हैं, मारिया, और स्पेन की मौमर तरीन ये खातून हैं। इनकी उम्र कितनी है? 113 साल। तस्वीर तो हमने आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि टीवी में जो हम दिखा रहे हैं तस्वीर, ये लगती नहीं है 113। एग्जैक्टली, मैं भी ये कह रहा था कि आप इन्हें कह सकते हैं कि ये 75-80 की होंगी, एंड अ वेरी गुड 75-80 ईयर ओल्ड। यस, क्योंकि हमने देखा है इसके अलावा भी लोग जो कि 100 साल से ऊपर जिनकी उम्र होती है, वो लग रहा होता है कि 100 साल से उम्र है, लेकिन ये माशाल्लाह शी लुक्स क्वाइट फ्रेश एंड यंग। बिल्कुल, आपको बताएं कि ये जो हैं मारिया, इनका नाम है, मारिया ने कोरोना वायरस को शिकस्त बिल्कुल दे दी है, और मार्च में बुजुर्ग खातून में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, और अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। तो लिहाजा जी 113 साल मारिया ने ना सिर्फ कोरोना को मात दी, बल्कि वो
1918 के स्पेनिश फ्लू को भी सरवाइव कर चुकी हैं। सो वहां से भी निकल आई हैं और अब 2020 के कोरोना वायरस से भी नबर्द आजमा हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं। एंड नाउ शी इज हेल्दी एंड सेफ एंड बैक टू हर। वैसे तो कोई हम नहीं चाहते कि इनका रिकॉर्ड बनाया जाए कि जी ये 213 में क्या कर रही होंगी एंड ऑल दैट। अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन कोई और वबा और बीमारी ना आए हमारी तरफ। ये बहुत हमारी स्ट्रॉन्ग दुआ है, बिकॉज दिस हैज़ बिन क्वाइट एन आई ओपनर। ये कोरोना वायरस इससे तो बिल्कुल दुनिया बदल के रख दी है और इसमें से बड़ी अच्छी चीज़ें भी निकाली जा सकती हैं इफ़ यू वांट टू। इनफैक्ट ज़्यादातर अच्छी ही निकाली जा सकती हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी स्टार आसाम उल हक कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों में राशन और दीगर ज़रूरी सामान। आपने आसाम को आसाम कब से कर दिया है? अच्छा, आसामुल हक। आसामुल हक। आसामुल हक। मैं तो इन्हें आसामुल हक ही कहता हूँ। आई डोंट नो व्हाई। चलिए आज हम आसाम कर देते हैं। It starts with A, so I start with Assam. Well, we could say Abdullah in many different ways as well, क्योंकि that starts अच्छा, जो नेकी का काम कर रहे हैं ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। आसाम उल हक अब इस नेक काम में दुनिया टेनिस के नामवर खिलाड़ी रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच और दीगर के साथ काम करने आगे बढ़ रहे हैं और इन नामवर खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए मुख्तलिफ चीज़ें अतिया की हैं। हुमा, अच्छा जी, तो इनमें से जी आपको बताएं कि इनसे हासिल होने वाली जो आमदनी है वो एहसाम उल हक को दी जाएगी और एहसाम उल हक ने बताया कि भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने उन्हें अपना रैकेट अतिया किया है, डोनेट किया है, विच इज़ ग्रेट। एहसाम उल हक अब तक 2000 खानदानों में राशन तकसीम कर चुके हैं, मजीद 10,000 खानदानों में राशन की तकसीम का इरादा भी रखते हैं। तो लिहाजा देयर इज़ अनदर एवेन्यू इफ़ यू वांट टू डोनेट। तो एहसाम उल हक इज़ ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब। और सोचिए सानिया मिर्जा टाइप स्टार्स जब अपने रैकेट्स डोनेट करते हैं और जब वो ऑक्शन होंगे तो उन पे मेरी क्या बात सुने, सानिया मिर्जा तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त स्टार हैं, लेकिन रॉजर फेडरर और राफेल नडाल की अगर को भी अगर मैं कहता हूँ कोई उतारा हुआ पुराना बैंड भी मिल जाए ना लोगों को, तो दे विल गो क्रेजी फॉर इट। आई एम श्योर पीपल वुड बी विलिंग टू पे as much as they can. And I'll tell you why हम ये क्यों कह रहे हैं कि लोग वाकई क्रेजी होते हैं और दे देते हैं जब किसी स्टार को इतना पसंद करते हैं। बिकॉज जो रॉक स्टार्स वगैरह है ना, उनकी बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन जब कोई च्युइंगम रैपर इस किस्म की चीज़ें भी ये वगैरह पे ऑक्शन हुई हैं और लोगों ने कितने डॉलर दे के खरीदी हैं। अच्छा जी, सैनिटाइजर की बोतल ऑक्शन करना चाहता हूं। Nobody is buying that, please. Sorry. अब buying that के फेंक ही देगा कोई। मौसम का हाल बताएं जनाब। फ़ज़ाई आलूदगी में आपको पता है कमी हुई है और अच्छी बात आपको ये बतानी है, आपके इर्द गिर्द आप नेचर तो थोड़ी महसूस कर ही रहे होंगे। थोड़ा दिन पहले जो सुपर मून आया था वो भी कितना विजिबल और क्लियर था। कराची में मई में पड़ने वाली रवायती गर्मी ज़रा कम करती है इस एयर पोल्यूशन ने, लेकिन आई वंडर 2 दिन से जो हाल हो रहा है क्या बनेगा। देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम है, बल्कि हम आपको बता देते हैं कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में रवा मई में कम गर्मी पड़ी है और बाकी दिन भी मई का मौसम जो है वो कमोबेश ऐसा ही रहेगा। कराची वालों के लिए महकमा मौसमियात ने ये अच्छी खबर दी है। बाय द वे, अच्छी खबर में काउंट होती है और कराची में मई को गर्म तरीन महीना समझा जाता है। फॉर पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद कराची, मई हैज़ बिन वेरी वेरी हॉट ऑलवेज। पिछले 5 साल से मैं कहूँगी क्या 5 से 6 साल से एक्चुअली मई में मुसलसल आपको पता है हीट वेव आई है, एवरी ईयर आई है और शुरू में जो हीट वेव आई थी उसने तो 2000 अफराद की जान भी ली थी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि रवामा गर्मी की शिद्दत ज्यादा नहीं है, इस साल मौसम काफी बेहतर है। लॉकडाउन के बायस सनतें बंद रहीं, ट्रैफिक में कमी से आलूदगी में कमी आई है, जिसके बायस हीट वेव नहीं हुई है। और डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 मई तक दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहेगा, विच इज बेरेबल, बर्दाश्त के काबिल। लेकिन एक्चुअली इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कराची का टेंपरेचर इज 35। अच्छा, बाय द वे, व्हिच इज नॉट बैड, मतलब इट टेंड्स टू गो अ लॉट हायर देन दिस एज वेल। ये सारा सिस्टम हमें क्या बताता है? ये सारा सिस्टम हमें ये बताता है कि अगर हम अपनी सरगर्मियों में ज़रा एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी तौर पर ईंधन को ना जलाएं और ज़ाहिर है जो काम है वो तो करना ही है, लेकिन वी हैव टू मेंड आवर वेज ऑफ लिविंग। एंड आई थिंक, देखिए वही मैं बात बता रही थी, ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी अच्छी चीज़ें भी सामने आ गई हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। ये इन्वायरमेंट जो आपका बेहतर हुआ है ना, और ये तो हम आपको पाकिस्तान की थोड़ी 1-2 एग्जांपल्स दे रहे हैं, बट द वर्ल्ड ओवर इफ यू सी तो एक सिग्निफिकेंट बेहतर असर जो है वो पड़ा है। लोग आपको इतना ज़्यादा अपनी साइकिलों पे फिरते हुए नजर आते हैं और ग्रोसरी भी साइकिल पे ही कर लाते हैं, तो फिर पहले क्यों नहीं हमें यह ख्याल आया? और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए मेरा ख्याल। अच्छा जी, मौसम के हवाले से और कराची के मौसम के हवाले से डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है, बल्कि पूरे मुल्क का ही पूछ लेते हैं आपसे। तो
सरफराज साहब, ये गर्मियों के अरूज का महीना होता है मई, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों से तो हमने देखा है कि बिल्कुल हीट वेव होती है, इट्स एक्सट्रीमली हॉट इन दिस मंथ। तो इस मरतबा हीट वेव की शिद्दत कितनी कम नजर आई है, थोड़ा सा आप अगर डिफरेंस हमें बता सकें। जी बिल्कुल, मई और जून दोनों महीने रवायती तौर पर गर्म महीने होते हैं कराची में। उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर भी हाई होता है, 35-36। तो इन दोनों महीनों का 35.5 या 4 एवरेज टेम्परेचर है। और फिर ह्यूमिडिटी चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, दिन के औकात में 50 से 60% और सुबह के औकात में ख़ासकर 80% के अराउंड हुआ करती है। तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहता है जनरली। इस साल तो खैर अभी तो 12 दिन गुजरे हैं मई के जो निस्बतन बेहतर गुजरे हैं। इसमें कोई ज़्यादा टेम्परेचर हमने ऑब्ज़र्व नहीं किए, सिवाय 2-3 दिन के 5 से 7 मई में एक मॉडरेट हीट वेव टाइप कंडीशन थी, जिसमें 37, 38 और 40 तक टेम्परेचर गया था। अच्छा सरदार सरफराज साहब, बुनियादी वजह आपको क्या नज़र आई? हमने तो अपने तुक्के लगाए हैं कि ज़रा पोल्यूशन वगैरह कम हुई है, इसलिए माहौलियाती तब्दीली है। आपकी वजूहात क्या है? एक वजह तो ये है कि वेस्टर्ली सिस्टम्स तवातर के साथ पाकिस्तान में दाखिल होते रहे हैं और उसके इन्फ्लुएंस में साउथ वेस्ट फ्लो डोमिनेंटली प्रिवेल किया है कराची के ऊपर, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा। दूसरी वजह ये है कि लॉकडाउन की वजह से ज़ाहिर है ह्यूमन एक्टिविटी कम रही है और कराची शहर में आपको पता है कि मिलियंस जो है दिन में व्हीकुलर ट्रैफिक रहती है, इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ पोल्यूशन भी कम हुई है और जाहिर है कि दिन के औकात के टेम्परेचर में भी किसी हद तक कुछ कमी पड़ी होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ट्रैफिक कम रही है, आलूदगी कम रही है ऑब्वियसली, इसीलिए इतना अच्छा जो है फ़र्क भी देख रहे हैं। मुस्तकिल तौर पर अगर हम यही चाहते हैं कि हमारा मौसम ज़रा बेहतर हो, हमारी इन्वायरमेंट बेहतर हो, तो हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक आई कैन गेस द आंसर, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे। जी देखिए, लॉकडाउन की वजह से बेहतरी तो आई, उसमें पोल्यूशन का लेवल कम रहा और इसी वजह से टेम्परेचर भी एक लिहाज से कम रहा, लेकिन इसको बाकायदा स्टडी करने की ज़रूरत है कि इनका डायरेक्ट आपस में कोई लिंक इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ये तो अभी हम मतलब इब्तदाई तौर पे ये बात कर सकते हैं। लॉन्ग रन बेसिस पे हमें ये करना पड़ेगा कि प्लांटेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी और जाहिर है कि जो बहुत एफिशिएंट फ्यूल होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल गाड़ियों में वो इस्तेमाल करें, ट्रैफिक का दबाव इसी तरह से कम रखें। अगर ये बात हो सके, जैसे लॉकडाउन के एक्सपीरियंस ने हमें ये बात सिखाई है कि महीने में एक आध दिन ऐसा किया जाए कि जिसमें नो कार्स, नो ट्रैफिक एट रोड्स और इस तरह की मतलब काम और क्वाइट कंडीशंस अगर महीने में एक आध दफ़ा हम उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें तो शायद कुछ बेहतरी आए। एक इसका ये भी तरीका किया जा सकता है। और दूसरी ये कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल और इंडस्ट्रीज़ में जो आपके ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उन सब पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमसे बात करने का। और बाय द वे ये जो आइडिया था ना कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, जिस तरह कितनी यूरोपियन मुल्क हैं जहां हफ्ते में 1-2 दिन आप ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद होती है, गाड़ियां नहीं जगहों पे लेके जा सकते। मतलब इस किस्म के मेजर्स लिए हैं मुल्कों ने, क्योंकि ज़मीन को जब सांस देने का आप मौका नहीं देंगे तो फिर ज़मीन खुद ही कुछ करती है और जो हुआ वो हमारे सामने है, इसलिए हमें खुद ही इसका ख्याल करना होगा। हमें एक ब्रेक लेनी है। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान का स्पेशल एडिशन जीते रहो, ब्रॉट टू यू बाय HPL। ब्रेक के बाद मिलते हैं। See you.